हेलो, ओम शांति और हमारे ऑडियंस को बहुत वार्म वेलकम आज के हमारे वेरी स्पेशल हिंदी इवेंट में। तो आज के हिंदी इवेंट में हम और हमारे साथ नीना बेन हैं, उसका परिचय मैं अभी देती हूँ आपको। तो हम आपस में वार्तालाप करेंगे। अ, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के लिए, चिंता मुक्त जीवन। तो हम जानते हैं कि आजकल की दुनिया में कितना सारा हो रहा है, अचानक कुछ न कुछ हो रहा है। तो दुनिया में जनरली भी होता है, हमारे परिवार, हमारे फ्रेंड्स, हमारे संबंधी के साथ भी कुछ न कुछ अचानक होता है और हमारे ऊपर भी कुछ न कुछ होता रहता है। आप देखेंगे अपने जीवन में तो कुछ न कुछ होता रहता है। तो इस सिचुएशन में हम कैसे चिंता मुक्त रहें, तो इसके ऊपर आज नीना बेन और हम आपस में वार्तालाप करेंगे। तो आप ज़रूर हमारे लिए कुछ आपको कहना है हमको या कुछ पूछना है हमको, तो प्लीज़ आप चैट यूज़ करिए और हम चैट को देखेंगे और हम नीना बेन को भी वो प्रश्न पेश करेंगे। तो नीना बेन इंडिया में उसका बर्थ है और वो करीबन 27 इयर्स से इस ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और करीबन 8 साल से यहाँ यूके में है और अभी वो हमारे बर्मिंघम में सेंटर है, वो सेंटर संभाल रहे हैं। और नीना बेन हमेशा मैं यही देखती हूँ नीना बेन का कि उसके फेस में अच्छी रीति से साइलेंस माना शांति संतुष्टता ये उसके फेस से दिखाई देता है। तो डेफिनेटली राइट पर्सन है इस बात पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और हम यहाँ लंदन में रहते हैं और नीली 40 साल से इस ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं। तो आओ आज हमारे साथ चले हम देखें कि हम चिंता मुक्त जीवन कैसे जिए। तो नीना बेन मैं पहले आपसे ये पूछती हूँ कि हम पहले क्लैरिफाई करें कि चिंता क्या है। तो आप क्या कहेंगे, चिंता का डेफिनेशन क्या है और कैसे पता चले कि हमें चिंता हो रही है? ओम शांति। पहले तो पारुल बहन आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना सुंदर परिचय दिया हमारा। नीना बेन आपका आवाज थोड़ा लो है। ट्राई ना। हाँ जी, अभी ठीक है? या वेरी गुड, थैंक यू। अच्छी बात। पहले तो मैंने कहा पारुल बहन मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, आपने इतना सुंदर परिचय दिया और हमारे सभी दर्शकों को ओम शांति। और जो ये वेडनेसडे हिंदी टॉक जो ये कमिटी है जो ये ऑर्गेनाइज करती है, जो इसके आयोजक हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूंगी क्योंकि इतने सुचारू रूप से निरंतर 1 साल से भी ऊपर हो गया ये सीरीज करते जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये यूं ही कारवां यूं ही बढ़ता जाए और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जाएं जो इसका सब लाभ ले। तो आपकी कमिटी टीम को बधाई हो ताकि सब इसका लाभ भी ले रहे हैं। आई होप सबको फायदा भी हो रहा है और मुझे भी ये सुनहरा मौका प्रदान किया सेवा का, तो उसके लिए थैंक यू आपको। तो आपने जो एक बहुत प्रश्न पूछा उसके लिए मैं कहना चाहूंगी पहले कि आजकल जो ये कलयुग के दौर में अभी जो शब्द है ना चिंता, बहुत ही प्रचलित हो गया है और बहुत ही आम तौर पे आप इस शब्द को सुन सकते हैं। और दुख की बात यह है
कि इससे कोई भी अछूता नहीं है, बुजुर्ग हो या बड़े छोटे, जवान या बुजुर्ग, और सपोज पढ़ाई लिखाई किया हो या अनपढ़ हो, है ना, अमीर हो या गरीब हो, सभी को अपने जीवन काल में कभी ना कभी एक दौर गुजरता है कि जब वो बहुत चिंता में होता है, चिंता से ग्रसित होता है, तनाव में होता है। तो अधिकांश मैं समझती हूँ हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इस स्थिति से, इस एक दौर से गुजरता ही है। और बहुत दुख की बात है वैसे कि कोई भी इससे अछूता नहीं। लेकिन जैसे आपने पूछा कि वास्तव में है क्या, तनाव का मतलब क्या है? देखो, सब तो तनाव में होते हैं, सब चिंतित में चिंता करते हैं, लेकिन ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक्चुअल में एक मनोविकार है, ये मन की एक दुर्बलता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है कि उसके जीवन में जो कुछ परिस्थिति आती, प्रसंग आता, चुनौतियां आती, तो उसका वो सामना कैसे करे। लेकिन हर एक की, जैसे हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, तो उसकी कैपेसिटी भी अलग है और कई कारण आ जाते हैं। जब वो इस तनाव में आ जाता है या उसको कोई भी प्रसंग या स्थिति तनावदायक लगती है, तो अभी ये तनाव क्या है कि इंसान कोई भी एक विचार बार बार उसके ऊपर ही चिंतन करता रहता है, उसके मन में कोई परिस्थिति या कोई परेशानी या कई बार कोई अच्छी बात भी, लेकिन वो इस तरह से उसके अंदर आ जाती है और बैठ जाती है कि उसका वो इतना चिंतन करके एक जैसे पूरा वायुमंडल बना देता है। तो कई बार वो सच का नहीं होता, उसकी कल्पना भी होती, और कई बार जो एक्चुअल में परिस्थिति है उससे भी वो उसको एक बहुत बड़ा जूम कर देता है, जैसे कि बहुत बड़ा रूप दे देता है। तो उसे हम कहते हैं कि ना वो तनाव में है, बहुत चिंता में है। तो इस हिसाब से चिंता तो बहुत प्रकार की होती है, सभी को बहुत टाइप की चिंता है। आर्थिक कारणों के कारण भी चिंता होती है, और जो स्थूल में अब चल रहा है हालात, जैसे आपने कहा, वो एनवायरमेंटल कारण से भी हो सकती है। तो चिंता तो टाइप्स, तो उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। नहीं, आपने आपने राइट कहा कि बड़े हो या बच्चे को भी चिंता होती है। आजकल मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी चिंता होती है। तो सबको चिंता होती है और वो ही संकल्प बार बार जैसे मन में दोहरा रहते हैं। और मैं ये भी ऐड करूँ कि चिंता मोस्टली चिंता कुछ फ्यूचर की बात भी होती है या कुछ पास्ट की बात होती है। कुछ हमने पास्ट में किया है और हम कहते हैं अभी मैंने ये नहीं किया होता, अभी मैंने वो नहीं किया होता, अभी ये नहीं होता, वो नहीं किया होता, और फिर फ्यूचर के लिए ये क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, ये सब जैसे कि अंदर ही अंदर प्रश्न हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि वो वायुमंडल ही ऐसा हम क्रिएट कर लेते हैं, माहौल ही हम ऐसा क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे मैं इमेज मेरे माइंड में ये आता है कि जैसे काले काले बादल होते हैं ना, तो पूरा पूरा हमारे ऊपर हमने काले बादल का जैसे माहौल बना दिया, तो फिर उसमें रास्ता ही नहीं दिखाई देता है कि हम यहाँ से कैसे निकले। लेकिन हमने ही बनाया ऐसे सोच सोच कर। सही बात, राइट। तो सही बात। तो हमारे ही कैसे विचार, हमारे ही ये विचार होते हैं जिसको हम इतना बड़ा रूप दे देते हैं। तो ये इसके लिए हमने ही किया है, क्रिएट किया है। तो ज्यादातर ये बाहरी चीज नहीं होती है, जरूर बाहर का एक स्टिमुलाई होता है जिसके वजह से हमने वो चिंतन स्टार्ट किया। लेकिन ना, ये हर एक व्यक्ति के लिए होता है, क्योंकि किसी के लिए वो चुनौती एंटरटेनिंग हो और वो उसको वो बहुत खुशी से लेगा, चैलेंजिंग के रूप से लेगा, और कोई है कि उससे भयभीत हो जाएंगे और भय से
अपनी समझेंगे कि हमारे में क्षमता नहीं है, इंफ्योरिटी में आ जाएंगे और वही चीज को परेशान करती रहेगी, वो डर जाएगा। तो अपने आप ही क्रिएट किया हुआ डर है। और जैसा आपने कहा काले बादल तो सही बात है, ये स्ट्रेस का, चिंता का, तनाव का, हर मनुष्य के आगे पीछे ना ये काला बादल साए की तरह घूमता है। कभी आगे होता है तो कभी पीछे, कभी छोटा तो कभी बड़ा। और तो हमने ही बनाया। हाँ, और ये तो कलयुग में एक खास है, क्योंकि हाँ। कलयुग को कहा ही जाता है चिंता का युग। हम्म, तो अभी हमको पता चले कि हमारे सोच से, हम जब अपने आप के सोच को ऑब्जर्व करते हैं, तब हमको पता पड़ता है कि नहीं, हम चिंता कर रहे हैं। क्योंकि हमारी सोच वो ही चलते हैं, मीनिंग कि सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, लेकिन ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, अब यहाँ से कैसे जाएंगे, ये कैसे होगा, और वो ही बार बार संकल्प हमारे माइंड में चल रहे हैं। तो हमको समझना चाहिए कि ये चिंता हम कर रहे हैं। सही कुछ भी बात। कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो ही बार बार हमारी बुद्धि, हमारा मन वहां जाता है। तो अच्छा, आपने अच्छा क्लैरिफाई किया कि चिंता क्या है। तो फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि उससे माना हम सब समझते हैं कि ये नुकसान करता है, तो ये भी हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऐसे सोचने से क्या क्या नुकसान होता है। तो उस पर भी आप थोड़ा पहले बताएंगे? हाँ जी जरूर। देखो वैसे तो ना सब जानते ही होंगे, क्योंकि सबको चिंता होती है कभी ना कभी, और भले थोड़े समय के लिए क्यों ना हो। तो इसका तो दुष्परिणाम बहुत है, बहुत मतलब बहुत है। तो जितना हमें जीवन में चिंता आई, उसके डबल ट्रिपल गुना उसका नेगेटिव प्रभाव होता है। तो पहले स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से। कई बार जब हम चिंता करते हैं तो उसका कुछ पॉजिटिव असर भी होता है। जैसे कि कोई अगर बच्चा सोचे कि मुझे पढ़ाई करना है, एग्जाम है, तो वो चिंता करके खेल कूद में समय बर्बाद नहीं करता, वो फोकस रहता है, अटेंटिव रहता है। तो वो एक अच्छी चिंता है। तो इसको हम कहते हैं अवेयरनेस। तो वो चिंता का एक पॉजिटिव फॉर्म है। और जो नेगेटिव फॉर्म उसका है कि वो इतना हमने अपने उसके ऊपर वो बात को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं कि उसके प्रभाव में और उसके दबाव में मनुष्य दबता चला जाता है। तो इसके लिए उसको बोझ महसूस होता है, उसको घुटन महसूस होती है, और वो व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता जाता है, भयभीत होता जाता है, चिंता ग्रसित होता जाता है। और ये सब का असर फिर उसके शरीर पर धीरे धीरे पड़ता रहता है। जितना लंबे काल तक वो चिंतित रहता है, उतना ही गहरा प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता रहता है। जिसे आजकल हम सुनते हैं कि साइकोसोमैटिक डिजीजेस। तो भले अंदर फिजिकली उसकी बॉडी हेल्दी है, लेकिन वो इतना सोच सोच के उसने अपने शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। तो हम कई बार देखते हैं कि कईयों को हाई बीपी हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर शूट कर देता है, या नर्वस हो जाते हैं, इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती, उनका चैन जैसे चले जाता है, और इतना डिप्रेशन में कई चले जाते हैं कि फिर सुइसाइडल थॉट्स आते हैं। तो फिजिकली तो उसके ऊपर बहुत परिणाम करता ही है, क्योंकि कईयों को अल्सर भी हो जाता है। और ज्यादा चिंता करने से, अगर बहुत लंबे समय तक चिंता कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता रहता है, और हार्ट के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कई प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, डायबिटीज हो जाता है। तो लिस्ट ना एंडलेस है। कहते हैं तनाव एक बार जिसको ग्रसित, जो तनाव से ग्रसित हो गया, उसके पीछे जैसे एक श्रृंखला लग जाती है सारी बुराइयों की, नेगेटिविटी की, इमोशनली नेगेटिविटी की भी, और साथ ही साथ फिजिकल एलिमेंट्स भी बहुत चालू हो जाते हैं। तो जितना हम चिंता से बचे रहेंगे, तो हम शरीर की भी तंदुरुस्ती को हम बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि एक बार चिंता को हमने आने दिया, तो जैसे ना भगवान ही बचाए उसको, वैसा हाल है। हम्म आप क्या सोचते हो इसका दुष्परिणाम के बारे में?
मैं आपसे आई कंप्लीटली एग्री विद यू, आप जो बता रहे हो एब्सोल्युटली। और मैं खुद का अनुभव ये बताती हूँ क्योंकि हम सब इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हमको भी कभी चिंता नहीं होती है, हम कंप्लीटली फ्री हो गए हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस करने से जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो जैसे आपने कहा अवेयरनेस भी होती है, तो हमको अंदर स्मृति आती है, नहीं पारुल आप थोड़ा चिंता कर रहे हो इस बारे में, आपको अभी स्टॉप करना चाहिए। तो ये बातें हमको अम, अम, पता चलने से हम जल्दी से जल्दी स्टॉप कर सकते हैं। तो इसमें से मैं ये बताऊंगी कि कि मुझे क्या होता है कि यहाँ टाइटनेस हो जाता है। तो जब भी मुझे यहाँ टाइटनेस हो जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि मैं किसी ना किसी बात से स्ट्रेस्ड हूँ। तो आप भी देखना अपने शरीर से, कई कहते हैं कि बैठने से टाइटनेस होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि विचार को टाइट करने से शरीर भी टाइट हो जाता है। तो रियली एब्सोल्युटली के ये जो हमारी मन की बीमारी, और उसमें भी ज्यादा क्या होता है, जितना हम चिंता करते हैं उतना हमारी मन की अंदर की शक्ति है ना, वो कम हो जाती है। फिर मन की शक्ति कम होने से जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन आ जाता है और अंदर लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये भी जानकारी होना चाहिए कि क्या निशानी है, तो आपको पता चले कि हमको चिंता हो रही है। और अब इंटरेस्टिंग के क्वेश्चन आया है कि अंदर कभी कभी ऐसी भी चिंता आती है कि हमको इतना सारा हमको करना है या करना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, और उसके बारे में फिर हम सोचते हैं। तो ये है सब रीजंस टू वरी, आते हैं, सबको कुछ ना कुछ आता है। मैं अपना अच्छा सा अनुभव बताएगी फिर, लेकिन अभी कुछ हुआ था तो उसका रियली इंटरेस्टिंग अनुभव था। तो सोचने से, उस पर विचार करने से कि कैसे सॉल्यूशन आता है। हम सो हमने चिंता क्या होती है, चिंता का नुकसान क्या होता है, और फिर अभी कौन सी युक्तियां, कौन सी मेथड्स हम यूज करें, कौन से तरीके हैं जो हम यूज करें जिससे हमें चिंता को मिटा सके। क्योंकि सिचुएशन तो वो ही होगा। देखो हम सोच सकते हैं कि दुनिया में अभी जो हो रहा है यूक्रेन और रशिया में, तो उसके कारण भी अंदर मन में विचार चलते होंगे कि आज तो वहां लड़ाई है, बहुत दूर है, लेकिन कल हमारे घर तक भी पहुंच सकती है, राइट? तो इसकी भी चिंता हो सकती है। और उसके कारण अभी देखो सब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस, सब प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये भी हम चिंता कर सकते हैं कि हमारा कल क्या होगा, राइट? तो सिचुएशंस तो सबके लाइफ में आने वाले हैं ऐसे। तो हम अपने आप को क्या, अपने आप से कौन सी बातें करें, हम अपने आप से क्या करें कि हम समझे कि हमारे पास ताकत है कि हम इस पर भी पार कर सके। तो चलो हम आपस में युक्तियां बताए तो हमारे ऑडियंस भी वो हमने जो युक्तियां यूज की है तो वो हमारे ऑडियंस को भी मदद करे। जरूर जरूर, अच्छी बात है। हम युक्तियों के पास जाए उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई लोग सोचते हैं कि जो बाहर से परिस्थिति आई ना उस कारण मुझे चिंता हुई। तो अगर जहां तक प्रॉब्लम कहाँ से आती है, आपसी संबंधों से, इंटरपर्सनल रिलेशन से। तो मनुष्य है, वो तो मनुष्यों के साथ रहेगा, उनके साथ व्यवहार करेगा। व्यवहार करते करते कभी सास के साथ नहीं जमता, कभी खुद की माँ के साथ नहीं जमता, कभी बच्चों के साथ नहीं जमता। तो कहाँ ना कहाँ ये आपसी संबंधों से ही हमें तनाव आता है। तो इससे भी हम बच नहीं सकते। अगर कोई सोचे कि
तनाव का कारण क्या है, उससे कैसे बचे। तो पहले तो मैं ये क्लियर करूंगी कि कभी भी ये मत सोचो कि बाहर का कारण है जो तनाव आ रहा है, ये हमारी कमी है कि हमारे में वो स्किल्स नहीं कि हम वो रिलेशंस को डील कर पाए या वो जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर पाए सही। तो ये कमी ना हमारे में, पहले इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, तो ही हम उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखो देखो हम ना भारत में कई टाइप की सेवाएं होती है, तो जेल में जाके भी हम सेवाएं देते हैं। तो जो कैदी होते हैं वो तो अपने परिवार से दूर है, उसके वहां कोई रिलेटिव्स नहीं, ना उसको बाहर वॉर हो रहा है या प्राइस, पेट्रोल की प्राइस, डीजल प्राइस महंगी होगी, कोई चीज से लेना देना नहीं, अनाज की प्राइस भले महंगी हो जाए तो भी उसको कोई तनाव नहीं। तो देखा जाए हम सोचेंगे कि उसको तो कोई तनाव नहीं होता है ना, क्योंकि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति सोचता है कि ये कारण से, पढ़ाई के कारण से मुझे स्ट्रेस है, या जॉब जाना होता है, जॉब हंटिंग करना है, तो कैरियर चेंज करना है, तो कितने सारे स्ट्रेस होते हैं, लेकिन उनको तो देखा जाए कुछ नहीं है। लेकिन जब हम वहां जाते थे तो हमने गोवा जेल में काफी महीने तक वहाँ हमारा मेडिटेशन के प्रोग्राम्स चलते गए, और हम असम जेल में गए, भोपाल जेल में किया सेवाएं। तो ये सब जगह मैंने जब बहुत बारीकी से देखा, कई जगह तो उनका बहुत ठाट बाट से अच्छे से रखा होता है ना, उनका एक्टिविटी टाइम है, उनका खाने का टाइम है, और कुछ थोड़ा टाइम के लोगों को सेवा करनी होती, जैसे कि जूट का कुछ बना रहे हैं, असम में वो था, है ना, भोपाल जेल में भी था कि उनको कुछ और सेवाएं दी गई हो, बनाने होते हैं उनको जॉब। तो हम सोचेंगे उनको तो कुछ भी नहीं है ना, आराम से सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने को, सोने को, सब कुछ। लेकिन कईयों को, बहुत कम लोगों में से, उनमें से कईयों को फिर भी तनाव था। क्या सोच के, घर में क्या हो रहा होगा, हम बाहर जाएंगे तो बाद में लोग संसार क्या कहेगा, तो वहां बैठे बैठे भी तो तनाव लिया ना। और लेकिन कई लोग थे उसी जेल में, और कई लोग थे जो आराम से जी रहे हैं। और जो मुझे सच्ची अभी तक याद रहता है, वो गोवा जेल में एक यंग कुमार था, वो वहां एक्सरसाइज करता था, मतलब वो जो जेल की सलाखें हैं उसको पकड़ के भी अपना वर्जिश कर रहा है। तो देखो, तो उसका एक सोच है। और कई तो आप बैठे बैठे पढ़ते भी हैं, सोचते कि हम एजुकेशन करते जाएं। तो ये हर एक की ना मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सोच पर, कि वो परिस्थिति को कैसे देख रहा है और कैसे उससे रास्ता निकाले, या हाथ उतार, हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाए कि मुझे तो तनाव आ गया भाई, हमको तो बहुत परेशानी है। तो ये व्यक्तिगत पर डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट कि इट्स जैसे इंग्लिश में कहेंगे कि अपना परसेप्शन, सिचुएशन तो है लेकिन अपना परसेप्शन, और फिर उसके ऊपर हम सोच चलाते हैं। तो फिर जैसे हमारी एक बहन ने प्रश्न पूछा कि ऐसी चीज आती है तो हम क्या करें, तो हमको हमारा सोचना बदलना पड़ेगा, हमको हमारी थिंकिंग, हमारा थॉट्स बदलना पड़ेगा। उसके ऊपर मेरे पास एक अच्छी सी कहानी है और मैं ये कहानी हमेशा याद रखती हूँ। तो ये कहानी है कि मैं एक्चुअली, सिंपल एग्जांपल है, आप अपने घर में आप शॉपिंग जाकर दो पौधे खरीद कर आओ, राइट, होम बेस में जाओ, B&Q में जाओ, दो पौधे खरीद कर लाओ। तो एक 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 सैपलिंग को आप अपने सनी कॉर्नर, जहाँ बहुत अच्छी तरह से सनशाइन आती है, आप उसको पानी देना, आप उसकी ध्यान रखना, तो वो पौधा क्या करेगा, इट विल ग्रो, राइट, दैट प्लांट विल ग्रो। और दूसरा जो आपने लिया है सेम प्रकार का, आप एक कोने में रख देंगे और उसको ध्यान भी नहीं देंगे, आप उसको याद भी नहीं करेंगे, तो क्या होगा उसका, नीना बहन, क्या वो होगा इतना उसका? इतना ग्रो नहीं होगा, ग्रो नहीं मुरझा होगा, जाएगा, हाँ, सूख मुरझेगा। जाएगा, मर भी जा सकता है, राइट। तो ये बताता है कि जिसके ऊपर आप अटेंशन रखते हो, जिसके ऊपर आप एनर्जी देते हो, जिसके ऊपर आप ध्यान देते हो, वो बात बढ़ती है।
और जिसका आप नहीं सोचते हो वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सोचने की बात है तो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कौन सी चीज को पानी दे रही हूँ, मैं कौन सी चीज को बढ़ा रही हूँ। तो इस पर मैं ध्यान देती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये बात सोचने से मैं ही बड़ा करती हूँ और ये बात सोचने से ये बड़ा करती हूँ। तो अपने ऊपर है कि कौन सी बात को आपको पानी देनी है। तो कई कई चीजें होती हैं और जैसे वो बहन ने पूछा कि मुझे ये करना था, मैंने नहीं किया, लेकिन पास्ट की बातों को हम याद करते हैं और इसकी चिंता करते हैं तो उससे तो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो तो समय चला गया। तो समय चला गया तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इस प्रेजेंट समय में उसका मैं चिंतन करती हूँ तो ये प्रेजेंट समय भी मैं गवा देती हूँ। तो इस प्रेजेंट समय में मैं सोचूं कि अभी मुझे क्या करना है और उस पर मैं अटेंशन दूं कि मुझे अभी क्या करना है। तो जैसे कि फ्यूचर के लिए चिंता की बात नहीं रहती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अवेयरनेस, जैसे आपने शुरू में कहा कि मैं क्या सोच रही हूँ, अंदर ही अंदर में क्या सोच रही हूँ। और कई बार हम बाहर की चीज देख रहे हैं लेकिन हमारे अंदर में जो सोच चल रही है वो हम नहीं देखते हैं। तो ये एक युक्ति है कि देखना कि मेरी सोच क्या चल रही है, मैं किसको पानी दे रही हूँ, मैं क्या बढ़ा रही हूँ। आप सही क्या बात करते है। हो नीना बहन? नहीं, आपने सही बताया। मनुष्य क्या करता है ना, जैसे आपने कहा, देखो चिंता चिंता जो करता है वो अपनी गलतियों के बारे में करता है, जो नहीं कर पा रहा है उसके बारे में चिंता करता है। जैसे आपने कहा कि जो पास्ट हो गया, कुछ फेलियर्स हुए या कुछ हादसे हुए उनके साथ, तो उनके ऊपर वो विचार करता रहता है। वो घटना तो पहले घट गई, एक बार घटी जीवन में, लेकिन वो बार बार उसको चिंता कर करके वो घटना को बार बार रिपीट कर रहा है अपने माइंड में। और इसके लिए उसका इफेक्ट उसके ऊपर आता रहता है, क्योंकि वही एनर्जी को वापस वो रीजनरेट कर रहा है और वही ऊर्जा को वापस फील करता है, वो नेगेटिव हर्ट फीलिंग ना, डिप्रेसिव थॉट्स। तो वही ऊर्जा के उसको घेर लेती है, तो इसके लिए वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और वो लो फील करता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इंसान ना वर्तमान में जिए। देखो, जो हो गया वो हम याद रखें, क्योंकि भूल नहीं सकता, हम समझते हैं, लेकिन उसको ज्यादा चिंतन ना करें उसका, हम्म। बार बार उसको चितो नहीं। जैसे कि होता है कि कभी अगर घाव लग गया, अगर मेरा यहाँ कट हो गया और मैं सिर्फ देखती जाऊं हाय, और उसको खरोच के देखूं कि, तो क्या होगा? इट विल ब्लीड, और ज्यादा खून निकलेगा, तो मुझे मदद नहीं करेगा वो। तो बेस्ट रहेगा कि उसको धो के पट्टी कर दी, तो फिर वो सेफ रहेगा। तो हमको भी जो पास्ट हो गया है, अगर दुर्घटना हुई, कुछ हमसे गलतियां हुई, तो उससे हम सबक सीखें। वी शुड लर्न फ्रॉम इट। कि क्योंकि हर एक कर्म ना वो एक और कर्म को पैदा करता है। तो अगर बुरा कर्म भी हो गया, लेकिन हम उसको कोशिश कर सकते हैं कि उसको हम एक अच्छे से रैप कर लें, उससे एक सबक सीख लें और उसको छोड़ के आगे बढ़े, ताकि आगे वापस ऐसी कोई गलती ना हो। और अपनी जो लाइफ है मौजूद में, प्रेजेंट टाइम में, उस पर पूरा फोकस करें कि मुझे कैसे जीना है। उसके लिए हम कुछ लक्ष्य बनाएं, ना कि ऐसे कि चलो जो विचार आ गया, पिछले ख्यालात आ गए तो उसके ऊपर हम सोचते जा रहे हैं, आने दिया। तो क्या होता है, वो जो विश है ना अपने साथ लाता है, जो नेगेटिव फीलिंग्स, हर्टफुल फीलिंग, रिसेंटमेंट, तो ये सब इसके लिए एंजाइटी होती है इंसान को, और उस घेरे में आता है। तो सोचने का कि लाइफ में जो अब मिल रहा है उसके लिए कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड फीलिंग लाए। वो जो कृतज्ञ भाव होगा ना कि आज कम से कम हम जी रहे हैं, आज मिल रहा है, आज तो नहीं हुआ ना वो हादसा, हो गया, हम उससे बाहर निकल आए,
या उन परिस्थितियों से बाहर निकल आए। तो आज जो है, आज जो मित्र संबंध हमारे पास है, जिनके सानिध्य में हम पल रहे हैं, जिनके साथ हम हंस खेल रहे हैं, तो इनके साथ जिए, ना कि जो चला गया, जो नहीं रहा, या जिसने धोखा दे दिया उसको याद करें। उसकी चिंता में तो फिर जो हाथ में मौजूद है वो भी हम गवा देंगे। तो हमारा फोकस उसमें हो कि वर्तमान पर, ताकि पल पल इंसान जिए, क्योंकि पल पल से ही तो जिंदगी बनती है। तो हर एक पल महत्वपूर्ण है, और वो हर एक पल हम किस हिसाब से जीते हैं वो सब हम पर निर्भर है। तो हम खुद फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं कि मेरा ये थॉट कैसा हो। मेरा थॉट बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी वाला हो, तो वो कर में भी वो एनर्जी आ जाएगी। नहीं, आपने वेरी वेरी राइट बताया कि मुझे जैसे आपने कहा कि ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता से चेंज वो नेगेटिव को कृतज्ञता में बदल देवे, तो इससे कितना फायदा है। और पहली बात आपने जो बताई कि मेरा एम क्या है, मेरा पर्पस क्या है। और क्या होता है कि एम और पर्पस नहीं होता है तो फिर जैसे कि यहाँ वहाँ मन को जैसे जहाँ जाना है जा सकता है, लेकिन हम उसको एक एम दे देते हैं तो फिर वो बार बार वहां जाएगा, तो जैसे कि सेफ्टी, हमारी मन की सेफ्टी रहेगी। तो इसमें से मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि मोस्टली नॉट एवरीवन बट मोस्टली हम सब अपने को एम नहीं देते हैं। तो आप सब सुबह उठो तो आज आप अपने आप को एक पॉजिटिव एम दे दो कि आज मुझे सब बातों में शांति रखना है, आज मुझे सब बातों में पेशेंस रहना है, आज मुझे खुश रहना है, आज मुझे उमंग उत्साह में रहना है। लेकिन ऐसी एक वर्च्यू, एक अच्छी बात ले लो कि आज मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। तो फिर कोई भी बात आए, और टेस्ट पेपर तो आते ही हैं, लेकिन कोई भी बात आए, लेकिन आप याद रखना कि आज मुझे खुश रहना है। कोई भी बात आए, आज मुझे खुश रहना है। तो अपने संकल्प, आपको फिर ऐसे संकल्प आएंगे जिससे आप खुश रहेंगे। आप ऐसे संकल्प पैदा करेंगे, ऐसे नहीं कि आप वहां ही पास्ट का सोचेंगे, वो सोचेंगे, लेकिन आपने अपने मन को एम दिया है। तो इस पर मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि आपने कहा ना कि संबंध में आता है ये बातें, जो टेंशन की बातें, चिंता की बातें संबंध में आती है। तो मेरा भी एक संबंध था, अभी मैं बताऊं, जस्ट फैमिली मेंबर। तो उसके साथ हमारी थोड़ी सी ऐसी होती रहती थी टकराव, नॉट मेजर, वो होती रहती थी। और मैं हमेशा यही सोच रही थी कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा वार्तालाप करते हैं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हैं, सबके साथ बहुत अच्छा है लेकिन मेरे साथ क्यों ऐसा। तो अंदर जैसे कि ये थॉट्स चलते हैं, ये विचार चलते हैं। तो मैंने सोचा अच्छा, जो हुआ फुल स्टॉप। लेकिन जैसे वो प्लान्स की बात आते हैं ना, मैं कौन सी बात को बढ़ाना चाहती हूँ, मैं उसकी नुकसान को फोकस दूंगी कि मेरे साथ ऐसा कर रहा है, कर रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर मैं उसको पानी दे रही हूँ। लेकिन मुझे आज वो फिनिश करना है, मैं सिर्फ पॉजिटिव देखूंगी। उसका वो जो करे, जैसे करे, मैं उसका पॉजिटिव देखूंगी, उसको अंदर से उसको गुड विशेस दूंगी, अंदर से उसके ऊपर अच्छे विचार करूंगी। तो जैसे कि मैंने कंटिन्यूअसली ऐसे 3 मास माना, मैंने तो अभी पूरा ही मैं वो ही करती हूँ उसके साथ, लेकिन 3 मास में हमारा संबंध बिल्कुल चेंज हो गया। तो फिर वो चिंता, वो वरी की बात कंप्लीटली फिनिश, क्योंकि मैं ये भी मानती हूँ, इट वाज नथिंग टू डू विथ हर, इट वाज मेरे मन में क्या चल रहा था और मैं क्या देख रही थी। तो अपने विचार को बदलने से जैसे दुनिया परिवर्तन हो जाती है। तो वरी ऐसी चीज है
कि हम खुद जैसे वो बादल बनाते हैं वैसे हमारी दुनिया बनाते हैं। तो हमको अभी अच्छे से सूक्ष्म वाइट ब्यूटीफुल बादल बनाने हैं, तो हमको ऐसे ही विचार करने चाहिए। और ये हमारे विचार किसके आधार पर है? हाँ नीना बहन, आपके विचार मेरे आधार पर है। नहीं, देखो हम हर एक व्यक्ति खुद रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैंने कहा ना कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है कि वो कैसे सोच रहा है। और जैसे आपने इतना अच्छा एग्जाम्पल बताया कि कैसे आपने फिर जब पॉजिटिव एनर्जी दी तो सब कैसे चेंज हो गया। तो सही बात है कि हम क्या करते हैं ना, नेगेटिव सोच की जो श्रृंखला ऐसे चलती है कि एक के बाद एक चलता ही रहता है, और हम वो नेगेटिव खाई में, तनाव की खाई में धंसते चले जाते हैं। और फिर बाद में औरों पर ब्लेम करते हैं कि उसने मुझे धकेल दिया इस परिस्थिति में, इस तनाव में। लेकिन वास्तव में ना हम खुद ही खड्डा खोदते हैं। जितना नेगेटिव सोचते हैं, जितना उसका अपने ऊपर प्रभाव पड़ने देते हैं नेगेटिव हिसाब से, उतना हम जैसे खड्डे को डीप करते जा रहे हैं, डीप करते जा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारी जो नेगेटिव सोच है, जो प्रतिक्रिया है, सोचने का जो तरीका है, उसको थोड़ा चेंज करना होगा। अपने प्रति प्रेम उभारना पड़ेगा, सेल्फ लव जिसे कहते हैं। तो अगर हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो हमारे विचारों पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि किस क्वालिटी के मेरे थॉट्स हैं, कैसे मैं एक प्योर पीसफुल थॉट्स को जनरेट करूं। क्योंकि मेरी लाइफ की क्वालिटी निर्भर करती है मेरे विचारों की क्वालिटी के ऊपर। जैसे एक साधारण व्यक्ति क्या खाता है, जो भोजन करेगा वैसे ही उसके शरीर में उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे किसी को अगर अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी है तो कैसे लोग प्रोटीन्स खाते हैं ताकि उनका मसल्स अच्छा डेवलप हो, एक्सरसाइज करते हैं, तो जो खुराक देंगे तो उसका असर होगा। तो ऐसे ही हम अपने मन को क्या खुराक देते हैं। हम अक्सर करके बाहरी जगत का सारा नेगेटिव देखते हैं, सुनते हैं, और फिर वही वर्णन करते हैं। यहाँ की बात, वहां की बात में सुनाने में आनंद लेते हैं। तो भले दुख की बात हो, नेगेटिव हो, अच्छी बात हो, कुछ भी, लेकिन वो बाहर का सारा कूड़ा कचरा अपने अंदर ले लेते हैं और वो अपना असर छोड़ के जाता है, छाप छोड़ के जाता है। तो इसके लिए हमें इस बात को ध्यान से समझना है कि मेरी जैसी सोच होगी ना, वैसे मेरी संकल्प की वो रचना होती जाएगी, वैसे मेरी वृत्ति बनेगी, दृष्टिकोण बनेगा, वैसे मेरा संसार बन जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैं अपनी सोच के ऊपर पूरा अटेंशन रखूं। तो इसके लिए ना धीरज रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर मन को वो शांत ना रखे, धैर्यता ना रखे, तो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। और बिना मेंटल स्टेबिलिटी के इंसान कोई निर्णय नहीं ले पाता और हर परिस्थिति उसको बहुत प्रॉब्लमेटिक लगेगी। जैसे ऐसी कहा जाता है, एक बहुत बड़ी कहानी लेकिन बीच का शॉर्ट पार्ट बताती हूँ, कि एक व्यक्ति जैसे होटल में आता है, चेक इन करता है, कहता है मुझे ना बेस्ट सीनिक व्यू वाला रूम देना, जिससे अच्छा दृश्य दिखाई दे बाहर। तो उसको अच्छा रूम दिया जाता है। वो व्यक्ति जाता है अंदर, पर्दा कर्टन खोल के बाहर देखता है और फिर फोन करता है रिसेप्शन पे। बोला मैंने तो कहा था बेस्ट सीनरिक व्यू, ये आपने कैसा रूम दे दिया? तो बोला अरे ये रूम का तो बहुत डिमांड है, सब आते हैं और ये रूम के लिए मांगते हैं क्योंकि बाहर इतनी अच्छी सीनरी दिखाई देती है। तो व्यक्ति ने बोला क्या सीनरी, बाहर तो एक पहाड़ है। तो अब देखो, लोग पहाड़ी का सुंदर नजारा देखते हैं, सपोज जैसे शिमला हो तो वो बर्फ की चोटी पहाड़ को देखने के लिए जाते हैं, है ना। या फ्रांस में गए तो सोचेंगे पूरा आइस क्लैड, स्नो क्लैड माउंटेन देखे, वो सुंदरता है। लेकिन कईयों को वो भी एक जैसे कि लगता है रुकावट है, तो उसमें देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अगर खुद अंदर एक अपनी अलग सोच है और सब कुछ चाहिए फास्ट हो, मुझे जैसे मुझे चाहिए ऐसे ही मिले, और एडजस्ट होने के लिए, मोल्ड होने के लिए रेडी नहीं, तो छोटी छोटी चीज जो अच्छी भी होगी ना, हमारे लिए लाभदायक भी होगी, उसको हम उस रीति से नहीं ले पाते हैं।
और हम बहुत उतावले हो जाते कि ऐसा ही होना चाहिए, जो मैंने कहा वैसा ही करना चाहिए, नहीं तो फिर लगता है कि तनाव आ गया कि उसने वैसा नहीं किया। तो धैर्यता, धैर्यता आता है ना, फिर सारे गुण उभरते हैं, जो हर एक आत्मा में जो दैवी गुण है वो तब उभर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी भी है कि हम सब अपने आप को पहचानें कि हम वास्तव में है कौन। तो जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है हमारी, वो हमारा असल अस्तित्व, वो हम सब विस्मृत हो गए हैं, भूल गए हैं। तो इसके लिए हमारा दृष्टिकोण भी बदल गया है। हम जब है मूल रूप से आत्मा, चैतन्य शक्ति, समझ लिया है शरीर, तो इसके लिए क्या हुआ, उस राह पे चल पड़े। शरीर से जुड़ी हुई सारे बातें, तनाव को अपने साथ पकड़ के जैसे कि उसका एक आवरण लगा देते हैं और अपने आप को वैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके लिए सब समस्या चालू हो जाती, तनाव भी उसके लिए चालू होता है। तो जैसे आपने कहा आप क्या समाधान रेमेडी बताएंगे, तो मैं तो अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग जिन्होंने नहीं किया है, राजयोग का मेडिटेशन कोर्स करें, या आप जो भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो उसको सही रीति से करें। क्योंकि कई क्या कहते हैं, हम तो इतने साल से कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं फायदा हुआ। हर एक चीज का ना समय लगता है, अभ्यास लगता है। अगर हम मार्केट से भी सपोज कोई फ्रूट ले आए, तो कई बार ना उसको घर में राइप करने के लिए रखा होता है कि अब घर जाके राइप करना, तो वी हैव टू वेट, पेशेंस रखना पड़ता है ना। कच्चा फल खाएंगे तो मजा भी नहीं आएगा और फिर हमारे मुंह खराब होगा। तो मेडिटेशन भी एक ऐसी क्रिया है कि उसको बार बार रिपीट करते रहना पड़ता है, उसके अंदर और उभरना और उतरना पड़ता है उस राह में। जैसे कि मेडिटेशन का एक राह ऐसा है कि इस राह से इतने अच्छे से वाकिफ होना होता है कि उसका साइड में क्या है, उसके पत्थर क्या है, सब चीज से भली भांति परिचित होना चाहिए। तो जितना हम अपने मन को शांत रख के धैर्यता से अंतर्मुखता की ओर बढ़ते हैं, यानी अंदर झांकते हैं, तो ये सारी सुख शांति हमको अनुभव होगी। सिर्फ पहचानने की देर है। सारा खजाना हर मनुष्य आत्मा के पास है, लेकिन बस ये है कि हम ना बाहर ढूंढते हैं। और मनुष्य यही गलत कार्य करता है कि उसे यही गलती हो जाती कि हर बार वो बाहर ढूंढता है, सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए। हर एक का दरवाजा ठकठकाता है कि शायद ये रिलेशन से मुझे, शायद इससे शादी करने से, शायद अगर 2 बच्चे हो जाए तो मुझे खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। लेकिन नेवर एंडिंग रेस है जितना भी। क्योंकि मनुष्य में एक मनोविकार और है कि वो लोभ बहुत है उसमें, उसकी उसकी चाहना खत्म ही नहीं होती, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है। जो सोल कॉन्शियस में आ जाए तो ये सब विकारों से वो धीरे धीरे अपने आप छूटने लगता है। कैसे छूटता है? क्योंकि उसका फोकस, कंसंट्रेशन पॉजिटिविटी की तरफ हो जाता है, दिव्य गुणों की तरफ होता है। तो जैसे आपने कहा था कि वो जो पेड़ है, आप उसको वाटर करेंगे, अटेंशन देंगे, धूप देंगे, तो वो पेड़ पनपेगा। जिसको अगर पानी नहीं दिया जाएगा, उसको हम प्यार से देखेंगे नहीं, धूप से वंचित रखा जाएगा, तो वो पौधा मुरझा जाएगा। वैसे ही हमने जो अपनी असलियत है, जो भौतिक मूल तत्व हम आत्मा है, इस चीज को ही भूल गए। तो इसके करीब जाना, सत्संग करना, अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना, अच्छा चिंतन करना, शुभ सोचना और शुभ बोलना, ये बहुत आवश्यक है। तो मेडिटेशन के साथ साथ ना, इट्स अ पैकेज। ये सब कुछ साथ में, फिर जो प्रैक्टिस करता रहेगा ये सब कुछ वो धारण करता रहेगा। और एक दिन में चेंज नहीं होगा। कई कहेंगे हम तो पॉजिटिव रहते हैं, फिर भी देखो ना हमारे जो मित्र है या जो हमारी ननंद है वो हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार करती। इसको टाइम लगता है, तभी का धैर्यता रखनी पड़ेगी। और अपने जो दिव्य गुण है उसके ऊपर चिंतन करें, चिंता ना करें लेकिन चिंतन करें। चिंतन करें कि कैसे हम अपने मौलिक गुणों को निखारें और उभारें और उसको और यूज करें। जैसे एक्सरसाइज करके मसल बिल्ड करते हैं, यूज करके ही, नहीं तो मसल तो बेचारा ऐसे लटक जाएंगे,
है ना, लिगामेंट्स भी। तो इसके लिए क्या कहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, चलते रहते तो कहते हैं हड्डियों के लिए भी अच्छा है। वैसे ही प्रभु चिंतन और स्व चिंतन करना जरूरी है। स्व चिंतन कहते हैं ना, आत्मा चिंतन, आत्मा के बारे में चिंतन करना, अपनी अच्छाई के बारे में, अपने गुणों के बारे में चिंतन करना, और फिर धीरे धीरे प्रभु के बारे में चिंतन करना, प्रभु से क्या क्या मिला है हमें, क्या क्या चीज के वो दाता है, उनसे हम कैसे ले, कैसे संबंध जोड़े। ये सब जितना जितना हम इसमें आगे बढ़ते रहते हैं, डेली प्रयास करते रहते हैं, ज्ञान सुनते रहते हैं, तो आत्मा की ऊर्जा बढ़ती रहती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती रहती है, उसमें अपने आप विल पावर आता है, उसका जो सोचने का तरीका है वो बहुत पॉजिटिव होता जाता है, और पॉजिटिविटी के कारण अपने आप उसके अंदर एक लाइटनेस आता है, हल्कापन आता है, तो वो जीवन की हर चुनौतियों को बहुत सहजता से सामना कर पाता है। वो परिस्थिति में भारी नहीं होगा, उसके लिए सब लाइट, नो ही कैन टेक एवरीथिंग इन स्ट्राइक। व्हाई? क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को इतना ऊंचा स्थिति में ले आया, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, अपना इमोशनल हेल्थ को इतना ऊंचे स्तर तक ले आया है मेडिटेशन के प्रभाव से। ये करना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हम यहाँ तक क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि मेडिटेशन किया है, मेडिटेशन से जो आत्मा की असली गुण है उसकी क्लैरिटी आई है, वो यूज करते हैं। और मेन थिंग, जब हम परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं तो आत्मा में शक्ति आती है। तो जब हमारे में शक्ति आती है तो कोई भी जो सिचुएशन है, कोई भी चीज है, पहले तो यहाँ क्लैरिटी आती है, वो शक्ति से क्लैरिटी आती है, पता चलता है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। क्योंकि पहले कभी पता भी नहीं था कि चिंता करना रॉन्ग है। तो हम सोचते थे ये तो नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। तो जब वो परमात्मा से शक्ति मिलती है, क्लैरिटी आती है आत्मा में, तो पता चलता है, फिर हमको स्ट्रेंथ मिलती है कि हम सच के मार्ग पर चले, जो राइट है उसके ऊपर चले। जैसे एग्जांपल देती हूँ कि हमको पता है कि हम ये करेंगे तो इससे ये फायदा होगा, तो पता तो चला, लेकिन अभी करना भी है तो करने के लिए भी शक्ति चाहिए ना। क्योंकि बहुत इजी है कि हाँ, हर रोज एक्सरसाइज करना तो बॉडी तंदुरुस्त रहेगी, राइट? लेकिन टाइम निकाल कर एक्सरसाइज करना, ये भी शक्ति चाहिए ना। तो वैसे अंदर भी सब समझते हाँ मेडिटेशन तो जरूर करना चाहिए, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए अपने माइंड को जैसे बिठाने के लिए ये भी शक्ति चाहिए। हाँ जी, तो अभी 2-3 मिनट में नीना बेन हमको एक मेडिटेशन कमेंट्री में ले जाएंगे, एक मेडिटेशन का अनुभव कराएंगे। और लास्ट में आप कराओ, इससे पहले मैं 2 बातें बताती हूँ कि जो मुझे हेल्प किया है तनाव माना चिंता मुक्त रहने से। ये 2 बातें हैं। एक बात है कि जो भी हुआ कल्याण है, इसमें भी कल्याण है, जो भी हुआ, सही। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, हाउ रॉन्ग, कितना भी मुझे अभी लगे कि नुकसानकार है, लेकिन इसमें भी कल्याण है। क्योंकि हम हमारी लाइफ में, आप भी देखेंगे आपकी लाइफ में, उस समय आपको था कि ये तो बहुत कल्याण की चीज है, लेकिन 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 दिन के बाद आपको अंदर आएगा, नहीं ये राइट था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जैसे है कि अपने थॉट्स को चेंज करना, कि कितना भी हो लेकिन उससे मैंने सीखा क्या। क्योंकि जब मैं सीखने की भावना रखती हूँ तो फिर मुझे वो कल्याण भी दिखाई देगा। लेकिन रियली चेंज इट, इसमें भी कल्याण है। और फिर दूसरी बात, जो हम चिंता करते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों हुआ, forgiveness, really just forgive, क्षमा कर दो। really, जब आप क्षमा कर देंगे ना, तो फिर वो अपने बुद्धि में, अपने मन में नहीं बैठेगा। जब तक आपने क्षमा नहीं किया, तब तक
यहाँ बैठता रहेगा। तो इसीलिए ये आपने धैर्यता पर कहा, एब्सोल्युटली राइट, आपने मेडिटेशन पर कहा, एब्सोल्युटली राइट, लेकिन आप जो भी हुआ इसमें भी कल्याण है और फॉरगिवनेस। इसके लिए कहते हैं बीती को चिंतो नहीं, उसको चितवो नहीं, वापस Yes. रिपीट नहीं करो। सही Yeah. बात। तो मेडिटेशन अपने का मैं जरूर कराऊंगी। एक मैसेज आया, उसमें मैं देखा कि वुमेन्स डे के ऊपर जरूर शेयर करें। तो हाँ जी, जो क्योंकि हमारे साथ यहाँ कई माताएं बहनें जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं प्रोग्राम, तो आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे। भले वो कल हो गया, लेकिन वो तो एक सांसारिक रूप से सेलिब्रेट करने का एक तिथि तारीख है, लेकिन भगवान ने भी आके माताओं को चुना है, तो उसका हमें खुशी होना चाहिए और एक प्राइड हो उसमें। और मैं कहूंगी कि कल भी हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ वुमेन्स डे के ऊपर, और काफी माताएं इकट्ठे हुए थे। और नारी एक शक्ति है और नारी बहुत कुछ सहन कर सकती है। और एक जो हाउस वाइफ होती है, शी कांट अफोर्ड कि वो चिंता में ग्रसित होकर अपना समय व्यर्थ करे, क्योंकि उसके ऊपर एक जिम्मेवारी है सबको लेके चलना आगे। क्योंकि अगर घर की नारी का स्टेज डाउन हो गया या वो डिप्रेशन में गई, उसका दुष्परिणाम सब पूरे परिवार वालों पर पड़ेगा। और अगर महिला अपने आप को सशक्त करे और अपने गुणों को जानकर अपने को निखारे, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करे, तो वो सारा परिवार को ना उठा सकती है, बच्चों का भविष्य भी संवार सकती है। तो इसका बहुत हम जरूर ध्यान दें। तो एक तरह का हम पर एक जैसे हमारे कंधों पे भगवान ने एक बोझ तो नहीं कहेंगे, एक सौभाग्य प्रदान किया है कि नारी अपने आप को कभी कम ना समझे और अपने अंदर जो गुण विशेषता है उसको अच्छे से उभारे और सब जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करें। तो इन्हीं शब्दों से मैं अभी मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ। तो मेडिटेशन करने के लिए पहले अभी नारी को भी भूल जाना, अपने आप को आत्मा समझना, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में आएगा ना तो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम याद करते हैं। तो हम अभी सोल कॉन्शियस बनेंगे और बहुत शांति से रिलैक्स होके आप बैठ जाएं। अगर कोई चाहते हैं कि आंख बंद करे तो भले आंख बंद कर सकते हैं, रिलैक्स रहे। मेन बात है कि हम अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, तनाव मुक्त करना चाहते हैं, सुख की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए वैसे ही विचार हम लाएंगे। लंबी सांस लेंगे ताकि आपका सारा ध्यान सिर्फ अपने श्वास पर केंद्रित हो जाए। और जैसे हम श्वास छोड़ते हैं, उसके साथ साथ ऐसा सोचो कि जीवन भर का सारा तनाव, सारी चिंताएं मैं बाहर एक्सेल कर रही हूँ। और जब लंबी सांस लेंगे तो ऐसे सोचो कि प्रभु की सारी शक्तियां और इस विश्व के सारे गुण, सारी अच्छाइयां मैं अपने भीतर ले रही हूँ। ऐसे विचारों के साथ आत्म अभिमानी स्थिति बनाएंगे, भीतर की ओर बढ़ते हैं, अपने एकदम भीतर जाकर आत्मा को देखेंगे कि वास्तव में मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। इस प्रकृति के मध्य में विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं आत्मा शांति से
भरपूर हूँ और अपनी इस ओरिजिनल स्टेज में हमें सदैव रहने का प्रयास करना है। यदि बाहर से कोई भी कूड़ा कचरा आता है तो उसके लिए खिड़कियां बंद कर देनी है, उसका परहेज करना है, ताकि मेरी आत्मा पर कोई बोझ ना हो। अपने स्वधर्म को याद करेंगे कि मैं आत्मा कितनी सुखमय हूँ, कितने प्रेम से भरपूर हूँ और उस प्रेम के अनुभव में खो जाऊं। प्रभु प्रेम में खो जाऊं। बाबा की मधुर याद में खो जाऊं। ताकि आत्मा शक्तिशाली बन जाए, अपने सिंहासन पर स्थित हो जाए। अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखे। प्रेम, सुख, शांति, यही मेरा अनादि स्वरूप है। मुझ आत्मा को इसी स्थिति में सदैव स्थित रहने का प्रयास करना है। यही मेरी शक्ति है, यही मेरी ढाल है। इस जीवन काल में अनेक चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरी यही शक्ति स्वरूप ढाल बनती है। ये स्वमान सदैव याद रखे। जितना जितना मैं स्वमान का अभ्यास करूंगी, मेरी आत्मा में ये शांति शक्ति की मात्रा परसेंटेज बढ़ती जाएगी। मैं अपने कंप्लीट और परफेक्ट फॉर्म तक नजदीक पहुंचती जाऊंगी और आत्मा एकदम हल्की महसूस करेगी। प्रेम, सुख, शांति का अनुभव करना ये एक हर आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है और ये वर्षा हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव से लेकर ही रहेंगे। अपने जीवन को सुख में बनाकर ही रहेंगे। तनाव, चिंता ये बाहरी चीज है जिसने मुझे कैद कर दिया। इस जंजाल से अपने को छुड़ाएंगे। प्रेम से, सुख से, शांति से। बस पॉजिटिव गुणों का चिंतन करते रहेंगे और आप ही आप सारे दुख, चिंता जैसे कि पिघलते जा रहे हैं और मैं आत्मा
स्वतंत्र महसूस कर रही हूँ। ये स्वतंत्रता को नहीं खोऊंगी। अपने स्वधर्म को मैं आत्मा कभी नहीं भूलूंगी। ऐसे सकारात्मक विचारों के साथ हम अपने आप को भरपूर करते जाएं। ओम शांति।